नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के विषय में जानकारी देने वाले हैं और आपके जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये आर्टिकल बनाया गया है। इसको बाबा साहब इसको संविधान का हृदय कहते थे, दिल कहते थे ये आत्मा है। अगर इसको आर्टिकल ख़त्म हो जाए तो ये आत्मा खत्म, संविधान मतलब कुछ नहीं, खाली हो गया। क्योंकि जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा का काम ये अनुच्छेद 32 करता है और इसमें 5 प्रकार की रिट की व्यवस्था दी गई है। जब भी आपका जैसा भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके अनुसार 5 प्रकार की रिट हैं, उसके जरिए आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आता है। एलएलबी, एलएलएम, पीसीएसजे, हायर जुडिशल, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा में बैठिएगा इससे संबंधित क्वेश्चन आता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा का उपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति है। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब गिरफ्तारी विधि सम्मत हो या कार्रवाई विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो तथा हिरासत न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हुई हो तो यह रिट जारी नहीं किया जा सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट सार्वजनिक प्राधिकरण तथा व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारत के सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और भारतीय संविधान में निहित हैं, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत सूचीबद्ध नहीं है। एक संवैधानिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक सर्वोच्च अधिकार है और इसके साथ यदि कुछ कंट्राडिक्ट हो तो कानून को नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है। संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार बेसिक राइट नहीं होते हैं और ये मौलिक अधिकारों के विपरीत सभी भारतीयों पर लागू नहीं होते हैं। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है। कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर या होने की आशंका पर न्यायालय की शरण ले सकता है। इसी प्रकार यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो उस कानून को न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। 5 प्रकार के रिट इस प्रकार से हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा। सबसे पहले हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाइबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया हो। इसके द्वारा न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का निर्देश देता है। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। सामान्यतः नियम यह है कि जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसी व्यक्ति के द्वारा रिट याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिए, किंतु यह नियम बंदी प्रत्यक्षीकरण पर लागू नहीं होता है। जो व्यक्ति कारावास में निरुद्ध है उसके द्वारा रिट प्रस्तुत करना बेहद मुश्किल है। कानून इस बात को समझता है और बंदी की ओर से उसके मित्र या किसी सामाजिक कार्यकर्ता या किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा भी प्रस्तुत याचिका को न्यायालय स्वीकार कर सकता है। परमादेश, मैंडेमस, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय या सरकार या निगम को उसके कर्तव्यों के उचित तरीके से पालन करने का निर्देश देता है और ऐसे अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें। परमादेश रिट केवल सरकारी प्राधिकारी, जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल हैं, के विरुद्ध जारी की जा सकती है। परमादेश की मांग ऐसे किसी सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो अपने लोक या संविधिक कर्तव्यों या दायित्वों के पालन में चूक या इनकार करता है। भारत में यह रिट सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने वाले किसी व्यक्ति, निकाय के विरुद्ध ही नहीं अपितु सरकार के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। कनिष्ठ न्यायालयों व अन्य न्यायिक निकायों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग न करने की स्थिति में भी यह रिट जारी किया जा सकता है। परमादेश का प्रयोग राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा प्राइवेट व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। परमादेश रिट के लिए आवश्यक है कि संबंधित कृत्य प्राधिकारी के विधिक अधिकार में हो, विवेकीय मामलों में तथा किसी निजी संस्था के विरुद्ध रिट जारी नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से परमादेश रिट संविदात्मक कर्तव्यों के पालन के लिए भी जारी नहीं किया जा सकता है।
प्रतिषेध प्रोहिबिशन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना या मना करना। यह निषेधाज्ञा की भांति है और यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जो उनके क्षेत्र अधिकार से बाहर है। जैसे कोई अधीनस्थ न्यायालय किसी दोषी को फांसी की सजा सुना दे तो उच्च न्यायालय उसे रोक लगा सकता है, क्योंकि फांसी की सजा उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर है। यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी की जाती है, किसी कार्यपालिका या विधायी कृत्य अथवा किसी प्राइवेट व्यक्ति या संघ के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है, तथा यह रिट सिर्फ उसी स्थिति में जारी की जा सकती है जब कार्रवाई किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित हो। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है मंगाना। यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अर्धन्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष आए मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने के निर्देश दिए जाते हैं। यह रिट इस आधार पर जारी की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या आधिक्य है, अथवा उसने नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है या निर्णय लेने में वैधानिक गलती की हो। इस रिट के माध्यम से उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने का आदेश जारी किया जा सकता है, जिससे निम्न न्यायालय अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न कर सके या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भंग न कर सके। इस आदेश के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ये न्यायिक अधिकरणों के अलावा व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, हालांकि ये निजी व्यक्तियों या इकाइयों पर लागू नहीं होता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है, किंतु दोनों रिटों का उद्देश्य अलग है। प्रतिषेध रिट कार्रवाई के दौरान या कार्रवाई को रोकने हेतु जारी किया जाता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई की समाप्ति पर दिए गए निर्णय को रद्द करने हेतु दिया जाता है। अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से या आपका प्राधिकार क्या है, जिसके तहत न्यायालय ये जांच कर सकता है कि कोई व्यक्ति जिस किसी भी सार्वजनिक पद पर है वो उस पद पर रहने का अधिकारी है या नहीं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उस पद पर रहते हुए जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय लेने के लिए सक्षम है या नहीं। इसमें न्यायालय उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार के तहत अथवा किस शक्ति का प्रयोग करके आपने निर्णय लिया है या काम किया है। इसे किसी मंत्री के कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि इसे कोई भी इच्छुक व्यक्ति जारी करने के लिए कह सकता है। इस पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकता है और उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से उस पद पर धारण करते हैं, इसे साबित करें। अधिकार परीक्षा रिट एक विवेकाधीन उपचार है जिसे न्यायालय अपने विवेक के अनुसार जारी करता है। कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि उसे यह रिट जारी करवाने का मूल अधिकार प्राप्त है। अधिकार परीक्षा का रिट सार्वजनिक पद के लिए ही जारी किया जा सकता है। उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन क्या है? क्यूरेटिव पिटीशन शब्द की उत्पत्ति क्योर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उपचार। क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी मामले में अभियोग की अंतिम कड़ी होती है। इसमें फैसला आने के बाद अपराधी के लिए आगे के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज होने के बाद कोई भी मामला खत्म हो जाता है, लेकिन 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी याकूब मेमन के मामले में ये अपवाद हुआ और राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज होने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई की मांग को स्वीकार किया था। क्यूरेटिव पिटीशन में यह बताना आवश्यक होता है कि याचिकाकर्ता किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दे रहा है। उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन क्या है? क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा वर्ष 2002 में रूपा अशोक होरा बनाम अशोक होरा और अन्य के मामले की सुनवाई के दौरान हुई। मामले की सुनवाई के दौरान ये प्रश्न उठा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद क्या दोषी के पास सजा में राहत के लिए कोई न्यायिक विकल्प बचता है। तब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ही दिए गए निर्णय को बदलने के लिए उपचारात्मक याचिका की अवधारणा प्रस्तुत की। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की पीठ द्वारा उपचारात्मक याचिका की रूपरेखा निर्धारित की गई। इसके बाद उपचारात्मक याचिका के तहत अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तैयार हो गया। इस पर न्यायालय का कहना था कि न्यायिक व्यवस्था में किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। कोर्ट को अगर लगता है कि उसके ही फैसले की वजह से किसी भी तरह का पक्षपात हो रहा है तो वह इसके कुछ बिंदुओं पर दोबारा से विचार कर सकता है। इस तरह से क्यूरेटिव पिटीशन की व्यवस्था सामने आई। व्यादेश रिट। व्यादेश रिट 2 प्रकार का होता है, आज्ञापक और निवारक। आज्ञापक व्यादेश परमादेश के समान है, जबकि निवारक व्यादेश निषेधाज्ञा रिट के समान है।
इस रिट से सरकारी कर्मचारी को ऐसा काम करने से रोका जा सकता है जिससे किसी व्यक्ति के अधिकारों को अपूरणीय क्षति हो सकती है, जबकि निषेधाज्ञा न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। वह आदेश ऐसी रिट है जिसे कार्यपालक अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रयोजन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या लेख जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण लेख जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनन्य न होकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के तहत समवर्ती है। इसका तात्पर्य है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति का अधिकार है कि वह या तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सीधे जा सकता है। यद्यपि उच्च न्यायालय का इस संबंध में क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा विस्तृत है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी आदेश दे सकता है, जबकि उच्च न्यायालय किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी आदेश जारी कर सकता है। चटकामर मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंग हैं। इसका अर्थ है कि संविधान संशोधन द्वारा भी इसे कम या खत्म नहीं किया जा सकता है।